नमस्ते आप सबको। मैं संजीव नेवर आप सबको हार्दिक नमस्ते। एक बार फिर आप सबका मैं इस कक्षा में स्वागत करता हूं। यजुर्वेद की कक्षाओं का। आदरणीय आचार्य जी इसके पहले कि आरंभ करें, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं आपके साथ में विचार अपना रखना चाहता हूं, कुछ बिंदु आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये कि हमने यजुर्वेद से ये वेदों का आरंभ क्यों किया, उसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि, और जैसा आचार्य जी आगे वेद की भूमिका भी बताएंगे तो आपको विशद रूप से इसके बारे में बताएंगे कि वेद हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदों में विभाजित हैं और लगभग कुल मिलाकर इनमें 20,000 से कुछ अधिक मंत्र आ जाते हैं। और यजुर्वेद अपने आप में लगभग आधा यही है कि लगभग 10,552 मंत्रों का ऋग्वेद है और 6,000 से कुछ कम मंत्रों का अथर्ववेद है। 1975 मंत्रों का यजुर्वेद है। और ये जो विभाजन किया गया है, वैसे तो हर वेद के हर मंत्र के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकते हैं, आधिभौतिक अर्थ भी हो सकते हैं, सामाजिक शास्त्र के भी अर्थ आप निकाल सकते हो। तो किंतु फिर भी मुख्य रूप से, पारंपरिक रूप से यह माना गया है और यह देखा गया है कि ऋग्वेद ज्ञान का वेद है, जिसको बोलते हैं ना फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट्स। और यजुर्वेद है कर्म का, एक्शंस। उसमें कर्म कांड भी आते हैं, जितने हम कर्म कांड करते हैं उनका आप एक प्रकार से उसको जनक कह सकते हो, आदि स्रोत कह सकते हो। आदि तो इसलिए क्योंकि वैसे वेद अपौरुषेय हैं, अनादि हैं, लेकिन तो फिर भी इस सृष्टि की अगर मैं बात करूं तो जो भी विद्या आई है वो वेद से आरंभ हुई है। तो वो ऋग्वेद, यजुर्वेद आपके एक कर्म के विषय में बात करता है। सामवेद भक्ति एवं गान का वेद है, उपासना तत्व उसमें प्रबल है। और अथर्ववेद एक प्रकार से आप मान लीजिए इंजीनियरिंग जैसे जिसको कहते हैं, जिसमें एप्लीकेशन है सबका मिला करके, अब क्या करना है, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे करना है। तो इसमें सबसे अधिक आक्षेप जो उठते हैं, सबसे अधिक आक्षेप जो उठते हैं वो या तो ऋग्वेद के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर उठते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत उसमें विशद गहन तत्व है, बहुत गूढ़ विद्याएं चाहिए, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। और उसमें भी जैसे ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसके ऊपर में जो हिंदू धर्म पे आक्षेप करने वाले बहुत आक्षेप उठाते हैं, वो बहुत ही गहन विषय है। और दूसरा आक्षेप उठता है यजुर्वेद के ऊपर, और वो इसलिए क्योंकि एक प्रैक्टिकल यदि वेद कहें तो वो यजुर्वेद है, जिसके ऊपर में हमारी पूरी आचार संहिता, हमारी जीवन शैली, हमारे सारे यज्ञ कर्मकांड आदि यहाँ से आरंभित होते हैं। तो और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि यजुर्वेद का परिशीलन कर कर हम अपने धर्म के मूल तत्वों को पहचानें। अब कुछ जो आक्षेप होते हैं, मैं उनके बारे में संक्षेप में बता देता हूं। पहला तो आक्षेप ये होता है कि वेदों में, अर्थात हिंदू धर्म में जो यज्ञ होते हैं, जो आहुति दी जाती है, अग्निहोत्र किया जाता है, उसमें मांस का विधान है, उसमें घोड़े का मांस का विधान है और उसमें गाय के मांस का भी विधान है। और जैसा आचार्य जी जब पहले ही अध्याय के पहले ही मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि वह मंत्र की समाप्ति ही इस शब्द से होता है, पशून पाही, अर्थात पशुओं को किसी प्रकार से तंग भी ना करो। मारने की बात तो दूर है। तो ऐसे आप अनेक आप प्रमाण देखोगे कि किस प्रकार से वेद में यज्ञ का जो पूरी आधारशिला है, यज्ञ की जो पूरी परिभाषा है, वो है कि यज्ञ अध्वर है। उसमें अहिंसा यज्ञ की आधारशिला है। तो धूर्तों ने, पाखंडियों ने, हिंदुओं ने, शत्रुओं ने,
उन्होंने मिलकर इसमें ऐसे अनर्गल आक्षेप किए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कि आज बड़े बड़े मैं मुझे आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े विद्वान धार्मिक लोग भी जो हैं वो भी ये मानते हैं कि नहीं, वेद में तो पशु हिंसा है। काफी धार्मिक, काफी मैं कुछ पंडितों से भी मिला हूँ, कुछ मैं पुरोहितों से भी मिला हूँ, वो ये मानते हैं। और कितना इस अज्ञान को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि मतलब जो समाज के, जो हमारे धार्मिक आधारशिला के, जिनको कर्णधार होना चाहिए, जिनको नेतृत्व दिशा देना चाहिए जनसाधारण को, वो भी कैसे भ्रम में, अंधकार में है। वो मानते हैं कि नहीं, कलयुग में अब मना कर दिया गया है, वरना हिंसा तो होती थी। अश्वमेध अर्थ का, यज्ञ का अर्थ ही इतनी मूर्खता पूर्ण कर दिया कि जैसे यज्ञ में ही अश्व को काट के डाल दो। तो ये बहुत, और वेद चूंकि हमारे धर्म का आधार है, मनुस्मृति से लेकर जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब यही कहते हैं कि भाई वेद धर्मस्य मूलम, धर्म का मूल वेद है। कहीं भी शास्त्रों में कहीं जब डिबेट होता है, कि विवाद होता है कि यह सही है या यह सही है, तो श्रुति अर्थात वेद को ही अंतिम प्रमाण माना जाता है। तो इसलिए, और चूंकि हमने श्रुतियों को छोड़ दिया, हमने वेदों को छोड़ दिया, तो हमें कोई भी आकर, कोई भी पाखंडी, कोई भी धूर्त, कोई भी मूर्ख, कोई भी अज्ञानी आकर हमें धर्म से भटका देता है। जो अपनी अच्छी मार्केटिंग कर लेता है वही धर्म बन जाता है। क्योंकि जितने ज्यादा जिसकी दुकान चल गई, जितना उसने प्रचार कर दिया, अब आजकल कम्युनिस्टों की दुकान चल रही है। वेद के नाम पर आपको कम्युनिस्टों का साहित्य मिलता है, ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन मिल जाता है यजुर्वेद का। तो उसने जो उठपटांग बेसिर पैर बातें लिख दी, वही सब लोग sacredtext.com साइट पे जाते हैं, पढ़ते हो वेद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, और मूर्खों की भांति अपने ही धर्म के आधार से घृणा तक करने लग जाते हैं, या विश्वास समाप्त हो जाता है। और विश्वास जब समाप्त हो जाता है तो धर्म के लिए लड़ने की इच्छा, धर्म के लिए कुछ करने की इच्छा, धर्ममय जीवन जीने की इच्छा, वो सब मर जाती है। तो इसीलिए हिंदू समाज आज के दिन मुर्दों की भांति जी रहा है। कभी इधर भटकता, कभी उधर भटकता, कभी इधर भटकता। यहाँ कोई थप्पड़ मारता है तो वो बोलता अच्छा इसका कैसे निराकरण करूं, वहां थप्पड़ मारता उसका निराकरण कैसे करूं। किंतु अपने अंदर के ओज को, अपनी शक्तियों को प्रज्वलित करने के लिए प्रयास ही नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि यदि हर कोई मुझे मार रहा है तो इसका अर्थात तो मेरे ही अंदर कहीं कमी है, कि हर कोई मेरे को पीट रहा है। तो वो जो कमी है वो यही है कि आप अपने मूल से हट गए। किसी भी वृक्ष को उसके जड़ से निकाल कर कहीं डालोगे तो उसमें जल ही नहीं आएगा, तो वो वृक्ष सूखेगा ही सूखेगा। अर्थात जब तक हम वेद को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, वेद को अपने जीवन में सबसे प्रमुख स्तर पे नहीं रखेंगे, तब तक हमारे साथ में जो दुर्गति हो रही है वह होगी। और वो बढ़ से बढ़कर, कुछ कुछ हो सकता है महापुरुष आकर आपकी सहायता कर दे और एक बार के लिए आपको जीवन दान दे दे, किंतु किंतु आपको, आप अंत में वेद से यदि भटकेंगे तो आप गर्त में ही जाएंगे। अंधतमा प्रविशंति, जो एक यजुर्वेद का ही अंतिम अध्याय का मंत्र है, कि आप अंधे से अंधे तम में जाओगे। तो असूर्या नाम ते लोका, वो पूरा इसके ऊपर आचार्य जी बताएंगे। तो ये हमारी दुर्गति हो रही है। और अच्छा, आज वेद के नाम पर जो एक और जो कारण है, जो मैं यजुर्वेद से पारायण ये करवाना चाहता हूँ। आचार्य जी से हमारी चर्चा भी हुई थी किसका, किसको लेकर करे, और हम ये विचार कर रहे थे कि सामवेद करे, क्योंकि सामवेद भी छोटा है, 1875 मंत्र हैं, या यजुर्वेद करे। यजुर्वेद के पीछे एक और है कि यजुर्वेद कर्म कांड का है, और एक और बड़ा बड़ा दुखद पाखंड इस देश में चला है। बहुत सारे मैं देखा हूं विद्वजन भी इसके ग्रसित हैं इससे। वो ये कहते हैं कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है। मैं ऐसे ऐसे महान, जिनको बड़े संत है, सब जाकर उनके चरण भी छूते हैं। और मैं दुख है कि मैं इसीलिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, तो मेरी शपथ ही है कि जो भी व्यक्ति जन्म के आधार पर या लिंग के आधार पर धार्मिक भेदभाव रखता है, उसको मैं संत नहीं मान सकता। मैं उसको प्रणाम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर के आदेश के विरुद्ध है। यहां तक ये भ्रमित करके फैला दिया गया है कि वेद के अनुसार, वेद के अनुसार स्त्रियों को आधार ही, अधिकार ही नहीं है का मंत्र पढ़ सके तो यज्ञोपवीत धारण करने। जबकि आप गायत्री मंत्र बोले, तभी किसी का एक व्याख्यान सुन रहा था, कह रहे कि अगर स्त्री गायत्री मंत्र
कहे तो पता नहीं क्या भूचाल आ जाता है और क्या नुकसान हो जाता है और गर्भ गिर जाता है और ये हो जाता है वगैरह। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि यदि ऐसा नहीं है और इतने वर्षों से आपने स्त्रियों को गायत्री मंत्र से दूर रखा है, तो फिर इस देश में इतना भूचाल, इतना अनर्गल, इतना अज्ञान, इतना सब कुछ कैसे फैला हुआ है? तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। और जैसे हम वेद का अनुशीलन करेंगे यजुर्वेद का, तो ये भी पता चलेगा। यजुर्वेद के ही 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, यथेमाम वाचम कल्याण मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्नाभ्य शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। अर्थात कि जो भी ईश्वर कह रहा है कि मैंने जो भी ये वेद का ज्ञान दिया है, वो जो कुछ भी ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान ये जन मात्र, व्यक्ति मात्र के लिए है। अर्थात जो भी मनुष्य योनि में है, मनुष्य योनि में जो है उसको वेद का अधिकार है। ब्राह्मण को है, राजा अर्थात क्षत्रिय को है, शूद्र को है, वैश्य को है, हर व्यक्ति मात्र को है, स्त्रियों को ये है, आपको है। और सिर्फ ये भी ये कहते हैं कि स्वयाचार चारणाचार, अर्थात कि अपने जो भी आपके प्रिय लोग हैं, अर्थात वेद का ज्ञान आपको प्राप्त हो तो अपने तक नहीं रखना है। जो भी आपके प्रिय हैं, आपकी पत्नी हो, आपके पुत्र हो, आपके भृत्य अर्थात नौकर चाकर आदि हो, सबके आपको वेद का प्रचार करना है। तो ईश्वर तो खुले रूप से ये कह रहा है, और हम यहाँ पर मूर्खों के जैसे बिना पढ़े, जैसे होता है ना कि अनपढ़ किसी को हमने अपना विद्वान बना दिया जिसने वेद खोल के नहीं देखा, तो हमने कर दिया कि स्त्रियों को, जिनको आप सोचिए गायत्री मंत्र भी यजुर्वेद में ही आता है, और इसीलिए मैंने यजुर्वेद का हमने चयन किया। गायत्री मंत्र का नाम तो गायत्री है माता के नाम पे, किंतु माता को अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार की अंधविश्वास की बातों ने हमारे समाज को गर्त में ला दिया है। हर स्त्री को अधिकार है, शास्त्रों का प्रवचन करे, स्त्रियों को यज्ञोपवीत का भी अधिकार था। और सिर्फ वेद में कहीं भी एक मंत्र ऐसा नहीं है जो स्त्री या पुरुष में किसी प्रकार का भेद करे। वैसे ही एक और पाखंड, बहुत नीचता का हद इस देश में चल रहा है, जिसको कहते हैं जन्मना जातिवाद। आजकल इंटरनेट में बहुत सारे धूर्त ट्रैड बन के, नियो ट्रैड बनकर, पाखंडी नीच लोग कहूंगा, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कि धर्म के नाम पर कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पर जन्म के अनुसार किसी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। जन्म के शूद्र के कान में वेद पड़ जाए तो उसके कान में शीशा गला के डाल दो, और वो ये इसको अधिकार नहीं है। अगले जन्म लेकर आए, इस जन्म में उसको ये करना पड़ेगा। और द्विज जो है वो होता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है। मूर्खता की बात है। वेद में एक मंत्र नहीं है, यजुर्वेद का पूरा कर्म कांड, ये भी जो मैंने एक मंत्र उदाहरण के रूप में बताया, हम देखेंगे कहीं पे भी जन्म के आधार पर जाति का कोई कॉन्सेप्ट पूरे वेद में नहीं है। ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वेद केवल गुण कर्म स्वभाव को मानता है। वेद में तो यहाँ तक मंत्र हैं कि आप ही के भीतर ब्रह्म और क्षत्र सब हैं, अर्थात आपके भीतर ही ब्राह्मण, आपके भीतर ही क्षत्रिय है। तो ये सारी भ्रांतियों को दूर करके, और जो मूल वेद की वाणी है, मूल वेद का सत्य है, वो प्रतिपादित हो, ये हर आर्य का, हर हिंदू का सबसे पहला प्रथम कर्तव्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बात बोलते थे, उनकी एक बहुत सुंदर पुस्तक है व्यवहार भानु, तो उसमें एक प्रकार से आशंका भी लोगों ने की कि भाई वेद तो बड़े विषम ग्रंथ हैं और हर कोई तो विद्वान नहीं बन सकता। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि विद्वान हर कोई नहीं बन सकता, किंतु धार्मिक हर कोई बन सकता है। अर्थात ये कि सारे, हो सकता है कि आचार्य जी ने तो अपना पूरा जीवन लगाया है, और उन्होंने वेद की जो पकड़ उनके पास है वो ना मेरे पास है, ना किसी और के पास होगी। और उतने गहनता से एक एक मंत्र के अर्थ, कहते हैं कि वेद के तो अर्थ इतने गहन है कि एक एक मंत्र के अर्थ में आप सालों सालों लगाओ, आपको नए नए अर्थ आपको निकलते आएंगे। किंतु हम कुछ मूल अर्थ, कुछ आभास को लेकर, कुछ उसके मूल सिद्धांतों को लेकर, जो अपने आत्मा के अनुकूल हमें लगे, जो हमें तर्क के अनुसार सही लगे, उसको मानकर हम धार्मिक तो बन सकते हैं, अर्थात सत्य धर्म का पालन कर सकते हैं, उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। यदि ये नहीं किया तो जो अंधकार हमारे सामने, हमारे समाज में दिख रहा है, वो हमारे साथ ऐसे ही बढ़ता ही रहेगा। और एक बात बस बोलकर अपना विराम दूंगा कि वेद के आज के दिन जो भाष्य है, अंग्रेजों के भाष्य मिलते हैं, ग्रिफिथ का मिलता है, एक शायद मैक्स मुलर का भी मिलता है, सारे धूर्त भाष्य हैं। वो कुछ क्या करते हैं कि कुछ मध्यकालीन आधार पर सारा अंग्रेजी कमेंट्री की है, और वो मध्यकालीन मूल रूप से यजुर्वेद के मिलते हैं उवट के, रावण के।
ये 3 ये कालीन, ये लगभग उस समय में इस देश में ये भाष्य कर रहे थे जिस समय में हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था, कभी कोई गजनी का आक्रमण हो रहा था, कभी किसी का। और इन लोगों ने अपने रूढ़िवाद, अपनी अज्ञानता का ऐसा परिचय दिया है कि यजुर्वेद का 23वां या 26वां अध्याय है, आचार्य जी बता देंगे, जहां पे गणानाम त्वं गणामहे, गणपति की आराधना की बात हो रही है। गणपति अर्थात वह ईश्वर जो हम गण, हर हर जन जन का पति है, स्वामी है, उसकी बात हो रही है। उन्होंने उसके अंदर भी अश्लीलता देख लिया। उन्होंने वहां पर भी ये कर दिया कि एक रानी को घोड़े के साथ संभोग करने की बात करी जा रही है। इस तरह की नीच नीच अर्थ इस देश में हुए हैं। और आज भी मैं बहुत सारे प्रकाशकों की जब वेद के भाष्य देखता हूं तो वो यही लिखते हैं, हमने सायण भाष्य के अनुसार किया है, हमने महिदर भाष्य के अनुसार किया है, हमने ये रावणुवट भाष्य के अनुसार किया। मतलब अर्थात ये कि इतने नीच भाष्य जिनको जलाकर फेंक देना चाहिए, आप मुझसे पूछे तो। लेकिन अज्ञान है। और फिर अब ये लड़ाई हो जाती है, राजनीतिक लड़ाई, कि नहीं हम आपका भाष्य क्यों माने, हमारा भाष्य, क्योंकि उसमें आपकी दुकान चल रही है। क्योंकि जन्मना जातिवाद जैसा पाखंड, स्त्री को अधिकार नहीं है, इसका पाखंड, अंधविश्वास कि आप इस तरह के अंधविश्वास करो तब होगा, जबकि वेद का कहता है, न्याय दर्शन में आया है कि जो चीज सत्य के प्रमाण के आधार पर न खरा उतरे उसको छोड़ना ही धर्म होता है। सांख्य दर्शन भी यही बात बार बार करता है। इस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन गीता में भगवान कृष्ण ने भी किया है। तो ये एक प्रकार, एक तरफ तो हमारा वो धर्म है जो पूरी तरह से सत्य, तर्क, आत्मा के अनुकूल लगे, इसकी कसौटी पे खड़ा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा पाखंड हमारे आसपास रच दिया गया है जिसके अंदर में हम अपने ही देश के कुछ लोगों को कहते हैं, इस जाति को कहते हैं कि तेरे को अधिकार नहीं है। देश में सरस्वती विद्या के लिए जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं वेद में, उनमें से अधिकांश शब्द जो है वो स्त्री परक हैं। सरस्वती है, वाग देवी आप कहते हैं, तो गायत्री माता है जो विद्या के लिए सबसे बढ़िया फार्मूला, एक प्रकार से कहा जाता है कि सबसे बढ़िया मंत्र कौन सा है, गायत्री सबसे सबसे पावन मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है। वो सब के सब तो माता के नाम पे हैं, किंतु माता को अधिकार नहीं है। तो और उसका फलस्वरूप हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये एक, इसको हम सबको तोड़ना पड़ेगा, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। हम अपने मूल को सींचने के बजाय इधर उधर भटक रहे हैं, अपने पत्तों को सींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये वेद का पारायण आरंभ किया है, ताकि समय लगेगा और मेरे विचार में आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे धार्मिक रूप से ये मैं चाहूँगा कि हम सब के लिए, हमारे धार्मिक उन्नति में, हमारे धार्मिक कर्म कांडों में, हमारे धार्मिक कर्मों के, जितनी भी कर्मों की अगर हम सूची बनाए तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, ऐसा हमारी आशा है। और बस आचार्य जी का बहुत बहुत साभार, धन्यवाद कि उन्होंने हमें अनुग्रहित किया इस प्रकार की विद्वतापूर्ण हमें ज्ञान देने के लिए। वेदांत के ऊपर में उनके शनिवार और रविवार को यही 9 से 10 बजे अलग से व्याख्यान चल ही रहे हैं, और साथ में ये वेद का भी चलेगा। और मेरी ऐसी आशा है कि कुछ ही समय में हम सब वेद के और अधिक प्रबल विद्वान बनकर निकलेंगे, धर्म को अच्छे से समझेंगे, और उस धर्म को जब हम जिएंगे तो हमारी ही ऊर्जा से इस समाज, इस देश में भी क्रांति होगी। तो स्वामी, ये आचार्य जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ में वाणी को विराम देता हूँ।